ब्रिटिश भारत में अंग्रेज अधिकारी से यदि कोई राजा, महाराजा या संभ्रांत व्यक्ति मिलना चाहता था तो उसे उन्हीं हालातों में बैठने के लिए कुर्सी मुहैया कराई जाती थी, जबकि वह कुर्सी नशी का प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध करवाता था। कुर्सी नशी का प्रमाण पत्र न होने पर व्यक्ति को पूरे समय खड़ा रहना पड़ता था। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देब रॉय ने साल 2021 में द वीक पर एक आर्टिकल लिखकर बताया था कि कुर्सी नशी का यह विशेष प्रमाण पत्र हस्तलिखित न होकर छापे खाने से तैयार करवाए जाते थे, यानी यह आमतौर पर उपयोग में थे और जरूरत पड़ने पर हाथों से इनमें नाम भरे जाते थे। इस प्रमाण पत्र का उपयोग उसी स्थान व क्षेत्र में किया जाता था जहां के लिए वे जारी किए जाते थे। हर जगह के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। अंग्रेज ऐसे प्रमाण पत्रों का प्रयोग विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को खुश रखने और सबक सिखाने के लिए करते थे। वही इतिहासकार स्वप्ना लेडल का मानना है कि अंग्रेजों ने यह प्रथा मुगलों से अपनाई थी, जहां कुछ लोगों को ही बैठने का विशेषाधिकार था। ज्यादातर राजा महाराजा खड़े रहते थे। इतिहास के प्रोफेसर इरफान हबीब का कहना है कि आज भी हर कोई किसी अधिकारी के सामने नहीं बैठ सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अनुमति लिखित में जारी नहीं की जाती। वही इतिहास के जानकार दिलकश बदायूनी का कहना है कि भारतीय शासकों और प्रशासकों के साथ अंग्रेज वैसा ही सुलूक करते थे जैसा कि यह शासक वर्ग एक आम भारतीय नागरिक के साथ करता था। यूरोपीय कुर्सी पर बैठने का अनुमति पत्र प्राप्त करना एक बड़ा सम्मान माना जाता था। साथ ही प्रशंसा पत्र, शस्त्र लाइसेंस और सिविल अदालतों में पेशी से छूट संबंधी पत्र पाने के लिए यह वर्ग अंग्रेजों को खुश करने से लेकर चापलूसी तक किया करते थे। इतना ही नहीं, भारत के बड़े शासक वर्ग अपने अधीनस्थ छोटे शासकों, प्रशासकों और जमींदारों के प्रति भी अंग्रेजों जैसा ही रवैया अपनाते थे। 17 जनवरी 1940 को हिंदुस्तान समाचार पत्र में छपी एक खबर इसकी पुष्टि भी करती है, जिसके मुताबिक शेखावटी के मुकुंदगढ़ ठिकाने के ठाकुर साहब के लिए महाराष्ट्री लिखा जाना जयपुर के कछवाहा राजपूत वंश की सार्वभौम सत्ता को पसंद नहीं आया। उन्होंने झुंझुनू से सवार भेजकर वहां डोंडी पिटवाकर उसके विरुद्ध ऐलान कराया। इसका लब्बो-लुआब यही है कि हमारे अधीन ठिकाने के एक मामूली से चाकर ने महाराष्ट्री लिखने और महल पर लाल बत्ती लगाने की हिमाकत कैसे की। यदि हम ठिकानेदारों के इतिहास पर गौर करें तो अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं कि मुगलिया फौज जिस खित्ते को जीत लेती थी उस खित्ते का शासक बादशाह अकबर के लिए महज एक ठिकानेदार की तरह होता था, जो मुगल खजाने के लिए इजारेदारी का काम करते थे और वे हाथ बांधे सर झुकाए दरबार में खड़े रहते थे। बादशाह अकबर इन्हें ठाकुर कहकर संबोधित करते थे। वहीं आमेर के कछवाहा शासक भारमल और भगवान दास बादशाह के दाहिनी तरफ बैठते थे, जो कि बड़े सम्मान की बात थी। बादशाह शाहजहां ने ठिकानेदारों को बड़े पैमाने पर कर वसूल करने के लिए ठेकेदारों की तरह नियुक्त किया था। बादशाह ने इनके लिए आना नाम से सिक्के भी जारी किए थे। वहीं अंग्रेजों ने, खासकर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कर वसूलने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, जिसके अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा को शुरू किया। बंगाल में कर वसूल करने वाले ज्यादातर जमींदार ब्राह्मण वर्ग से थे और वे ठाकुर उपाधि का प्रयोग करते थे, जिसे कॉर्नवालिस द्वारा प्रदान किया जाता था। फिर वे जमींदार चाहे किसी भी जाति से संबंधित ही क्यों न हो।